अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 7 धोरण 7 में अरबी का असाइनमेंट यानी रिवीजन। बच्चों, इस महीने की 25 से 30 की डेट में हमारा अरबी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें असाइनमेंट यानी इस रिवीजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना भी है और इसे हल भी करना है। अगर आप लोग ने इस असाइनमेंट को रिवीजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से हल कर लिया, समझ लिया, तो इंशाल्लाह हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा यानी जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम इस असाइनमेंट को यानी रिवीजन को शुरू कर रहे हैं। जैसे किस तरह समझना है, तो बच्चों मैंने इसमें 5 क्वेश्चन यानी 5 सवाल लिए हैं और हर सवाल में 10-10 क्वेश्चन दिए हैं और हर यानी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 5 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो अब हम सबक को शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सवाल नंबर 1 जो है वो है उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखिए। यानी इसी सवाल को हमने किताब की पेज में किस तरह समझा था, अरबी सवालों के अरबी में जवाब लिखिए, लेकिन नोटबुक की पेज में हमने हमारे सबक में किस तरह समझा था, उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखिए। तो हमारा जो सबक होगा यानी क्वेश्चन पेपर में यानी पहला जो सवाल होगा वो होगा उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखिए। वो क्या है, देखो सवाल नंबर 1, तू कौन है, इस तरह उर्दू में क्वेश्चन होगा तो हमें जवाब लिखना होगा मैं एक लड़का हूँ। सवाल नंबर 2 है तू कहाँ पढ़ता है, जवाब है मैं मिसाली हिंदी मदरसे में पढ़ता हूँ। तीसरा सवाल, तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो जवाब होगा मैं 4ठी क्लास में पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 4, तेरे उस्ताद का क्या नाम है, जवाब उनका नाम शेख बिलाल है। सवाल नंबर 5 है तू कब मदरसा जाता है और वहाँ से कब लौटता है, तो जवाब है मैं सुबह को मदरसा जाता हूँ और शाम को वहाँ से लौटता हूँ। सवाल नंबर 6 है तू तेरे अब्बू कौन है, क्या है तेरे अब्बू कौन है, जवाब है मेरे अब्बू इंजीनियर है। सवाल नंबर 7, तेरी अम्मी कौन है, जवाब मेरी अम्मी डॉक्टर है। सवाल नंबर 8 है तेरे कितने भाई हैं, तो जवाब मेरा एक भाई है, क्या है मेरा एक भाई है। सवाल नंबर 9 है तेरी कितनी बहन है, जवाब मेरी एक बहन है। तो बच्चों ये जो किताब के जो 9 सवाल थे उसको हमने नोटबुक के पेज में उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखिए इस तरह समझा था। तो तुम्हारा जो पहला सवाल होगा वो उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल आएंगे, उसमें यानी 5 सवाल आएंगे, यानी इसमें मैंने 9 दिए हैं, उसमें से कोई भी 5 आएंगे, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझना है। अब हम आगे सवाल नंबर 2 समझेंगे। बच्चों सवाल नंबर 2 जो है वो है अरबी अल्फाजों का उर्दू में तर्जमा लिखिए। ये जो अरबी अल्फाज है उनका हमें उर्दू में तर्जमा लिखिए। यानी मैंने असाइनमेंट में 10 सवाल दिए हैं, यानी क्वेश्चन पेपर में खाली 5 आएंगे, यानी ये 10 है उनमें से कोई भी 5 आएंगे, तो इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे जो 10 है इनको याद करना है। तो हमारे जो किताब में आज़ा और जिस्म यानी इसमें से मैंने 10 निकाल कर क्वेश्चन पेपर में 5 दिए हैं, तो तुम्हें असाइनमेंट के इन 10 सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद भी करना है और समझना है। वो क्या है, देखो नंबर 1 है शारुन और उसका माना होगा बाल। नंबर 2 है उदनुन और उसका माना होगा कान। तीसरा नंबर है शफतुन और उसका माना होगा होठ। नंबर 4 है सिन्नुन, सिन्नुन यानी दांत। नंबर 5 है अनफुन और अनफुन का माना होगा नाक। नंबर 6 है आइनुन और आइनुन का माना होगा आँख। नंबर 7 है लिसानुन, लिसानुन यानी जबान। 8वें नंबर पे है रुकबतुन यानी घुटना। नंबर 9 है रअसुन, रअसुन यानी सर। और नंबर 10 है वजहुन, वजहुन यानी चेहरा। तो बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चन है यानी 10 सवाल है, तो इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझना है। अब आगे हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 3 है अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है, अरबी से उर्दू लिखिए, यानी हमारी किताब के अंदर क्या है अरबी से उर्दू लिखिए, यानी ये 10 है उसमें से कोई भी 5 आएंगे, तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे दिए गए हैं इसमें से, यानी असाइनमेंट में 10 सवाल मैंने लिखे हैं उसमें से कोई भी 5 आएंगे, तो तुम्हें 10 से 10 को याद करना है। तो वो कौन कौन से है, देखो नंबर 1 है अना तालिबुन, उर्दू होगा मैं एक तालिबे इल्म हूँ। नंबर 2 है हादा जिस्मी, ये मेरा बदन है। नंबर 3 ली रअसुन वाहिदुन, उर्दू है मेरा एक सर है। नंबर 4 है अरा बिआइनी, उर्दू में है मैं अपनी आँख से देखता हूँ। नंबर 5 है अस्माउ बिउद्नी,
उर्दू में होगा मैं अपने कान से सुनता हूँ। नंबर 6 है अशुम्मु बिअनफी, मैं अपने नाक से सूंघता हूँ। नंबर 7 आकुलु बिफमी, उसका माना होगा मैं अपने मुंह से खाता हूँ। नंबर 8 अतकल्लमु बिलिसानी, उर्दू में है मैं अपनी जबान से बात करता हूँ। नंबर 9 है अअमलु बियदी, उर्दू में है मैं अपने हाथ से काम करता हूँ। और नंबर 10 है अमशी बिरिजली, तो उसका उर्दू होगा मैं अपने पैर से चलता हूँ। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन है, यानी 10 सवाल है अरबी से उर्दू लिखे, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो तुम्हें 10 से 10 को अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है। अब आगे हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो बच्चों अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है बच्चों? सवाल नंबर 4 है वाहिद अल्फाजों की जमा लिखिए अरबी में। क्या है? वाहिद अल्फाजों की जमा लिखिए अरबी में, यानी जो वाहिद अल्फाज है उनकी हमें जमा लिखनी है अरबी में। अगर हमने किताब के यानी जो सबक हुआ था उसमें से अगर हमने समझा होता तो हमें बिल्कुल आसानी से इसमें समझ में आ जाता। तो अगर हमें इसमें समझ में ना आया तो हमें किताब का सबक यानी जो वीडियो है उसमें से देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, वाहिद अल्फाजों की जमा लिखी अरबी में, यानी वाहिद यानी एक चीज़, यानी जहाँ पे एक चीज़ होती है, और जमा यानी एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है। वो मैंने सबक के दौरान समझा दिया था। अगर तुम्हें आसानी से समझ में ना आए तो हमारे सबक का इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। तो देखो क्या है वाहिद और जमा, तो यहाँ पे 10 मैंने 9 दिए हैं क्योंकि हमारे सबक में खाली 9 ही है। तो देखो उज़ुनुन, उसकी जमा आएगी आज़ानुन, वाहिद है उज़ुनुन और उसकी जमा है आज़ानुन। नंबर 2 है रअसुन, ये वाहिद है और उसकी जमा आएगी रुऊसुन। फिर है नंबर 3 पे कदमुन, उसकी जमा आएगी अक़दामुन। नंबर 4 है लिसानुन, उसकी जमा आएगी अलसिनतुन। नंबर 5 सिन्नुन, उसकी जमा आएगी असनानुन। नंबर 6 वजहुन, उसकी जमा आएगी वजूहुन। नंबर 7 आइनुन, उसकी जमा आएगी उयूनुन। नंबर 8 है ज़ुफ़रुन और उसकी जमा आएगी अज़फ़ारुन। और नंबर 9 है बतनुन, उसकी जमा आएगी बुतुनुन। तो ये सवाल नंबर 4 है वाहिद अल्फाजों की जमा लिखी, यानी जो वाहिद अल्फाज हैं उनकी जमा लिखनी है हमें अरबी में। खाली क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे, तुम्हें जमा का यानी यहाँ पे इस तरह ऊपर वाहिद होगा और इधर जमा होगा, तो तुम्हें जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से तो उसकी तुम्हें ये जो जमा की जवाब है उस तरह इसी तरह लिखना होगा। अब हम सवाल नंबर 5 को समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है कि तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखे, यानी जो तस्वीर है उनको देखकर हमें अरबी से उर्दू में हमारे क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर में जो होगा ये इस तरह, तो हमें हमारे नोटबुक में जिसमें एग्जाम दे रहे हैं उसमें इसी तरह लिखना है। जैसे देखो नंबर 1 है बच्चे की तस्वीर है, तो हमें लिखना है वलदुन, लड़का। इस तरह हमारे जो एग्जाम बुक्स है ना जिसमें आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ही तुम्हें उसके आंसर लिखने हैं, वलदुन लड़का। नंबर 2 अब्बू की तस्वीर है, तो तुम्हें लिखना है अबुन और बराबर करके लिखेंगे अब्बू। तीसरे नंबर पे है अम्मी की तस्वीर, तो अम्मी की जगह पे यहाँ पे उम्मुन अम्मी। नंबर 4 यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की तस्वीर है, तो सबूरतुन ब्लैक बोर्ड। फिर नंबर 5 है डॉक्टर की तस्वीर है, तो तबीबुन डॉक्टर। और आखिर में है लड़की की तस्वीर है, तो बिंतुन लड़की। तो तुम्हें इस तरह 5 सवाल दिए जाएंगे पूरे यानी एग्जाम के जो पेपर होगा उसमें, तो उसमें से जो भी आएगा अच्छी तरीके से हमें समझकर याद भी करना है और लिखना भी है। तो मैं आगे एक बार और समझा दे रहा हूँ कि किस तरह तुम्हें लिखना है और क्या क्या करना है। तो बच्चों देखो हमारा जो असाइनमेंट है रिवीजन है उसे एक मर्तबा तुम्हें नोटबुक के पेज में भी हमारी ये जो असाइनमेंट की जो तुम्हारी एग्जाम की जो बुक्स है उसमें एक मर्तबा अरबी की लिखना है। यानी जिस नोटबुक में आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले एक मर्तबा पूरा असाइनमेंट यानी जो रिवीजन है उसे एक मर्तबा लिखना है। आपको पता है जिस तरह हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त भी एग्ज़ाम के दिनों में जो असाइनमेंट आप लोग को मिलता था उसे 2 मर्तबा 3 मर्तबा लिखना पड़ता था, लेकिन इस मर्तबा खाली आप लोग को एक ही मर्तबा पूरे असाइनमेंट को लिखना है। किस तरह लिखना है? जिस तरह मैंने इस पेज में तैयार किया है। तो देखो जो सवाल नंबर 1 है कि उर्दू सवालों के उर्दू में जवाब लिखे, तो उसमें मैंने कितने 1 से लेकर 9 सवाल लिए हैं। तो तुम्हें एक नोटबुक में इसी तरह पूरा असाइनमेंट किया है। सवाल नंबर 1 के 9 सवाल और जवाब लिखने हैं। फिर सवाल नंबर जो 2 है उसमें अरबी अल्फाजों का उर्दू में तर्जमा लिखिए, तो उसमें मैंने 10 दिए हैं। तो इसी तरह पूरे 10 को तुम्हें तुम्हारी
असाइनमेंट की नोटबुक में यानी अरबी की नोटबुक में इसी तरह पूरा लिखना है। फिर सवाल नंबर 3 जो है वो है अरबी से उर्दू लिखिए, तो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो 10 सवाल है वो अरबी और उर्दू दोनों लिखने हैं, 10 जो है उसे अच्छी तरीके से लिखना है। फिर सवाल नंबर 4 में वाहिद अल्फाजों की जमा लिखिए, उसमें 9 दिए हैं, उसमें इसी तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और सवाल नंबर जो 5 है वो है बच्चों तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए, तो इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह लिखना है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि जब तुम क्वेश्चन पेपर में से देखकर जब तुम लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम्हारी बुक्स में एग्ज़ाम किस तरह देना है, तो वो तुम्हें देना है सवाल के साथ ही, यानी जिस तरह मैंने इसमें लिखा है। तो इसमें देखो ये 1 से लेकर 10 9 सवाल है, उसमें से कोई भी 5 आएंगे। तो जब तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें सवाल भी लिखना है। जैसे अगर ये सवाल आया कि तू कौन है और उसका जवाब है मैं एक लड़का हूँ, तो तुम्हें इस तरह नहीं लिखना है कि खाली नंबर 1 लिख दिया और खाली मैं एक लड़का हूँ, ऐसे नहीं, सवाल भी लिखना है। तू कौन है फिर बराबर करके मैं एक लड़का हूँ, चाहे ऊपर ही लिख दो या इस तरह लिखो। आया समझ में। ये सवाल नंबर 2 जो है उसमें भी जैसे ये शारुन आया तो उसका खाली जवाब आंसर नहीं लिखना है, सवाल के साथ ही तुम्हें जवाब भी लिखना है। सवाल नंबर 3 में भी ये जो जुमले हैं अना तालिबुन हादा जिस्मी, तो क्वेश्चन भी लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है, कोई भी 5 जो आएंगे। वाहिद की जमा लिखिए, तो 2 हिस्से करने हैं, ऊपर वाहिद लिखो, इस तरफ जमा लिखो। वाहिद के जो सवाल है वो एक तरफ लिख दो और उसके जो जमा वाले जवाब है वो सामने लिखो, लेकिन क्वेश्चन के साथ। आया समझ में। और ये जो तस्वीर वाला है वो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम दोनों, यानी क्वेश्चन भी इस तरह लिखना है, वलदुन लड़का, अबुन अब्बू, उम्मुन अम्मी, सबुरतुन ब्लैक बोर्ड, तबीबुन डॉक्टर, बिन्तुन लड़की। ये तो बहुत आसान है, इसी तरह आने वाला है। तो बच्चों इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को समझना भी है और याद भी करना है। और पूरा असाइनमेंट यानी रिवीजन तुम्हारी जो जिस बुक्स में तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो शुरू के पेज में एक मरतबा पूरा असाइनमेंट यानी रिवीजन लिखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।